मुंबई की दोपहर भारी थी। सड़कें गर्मी से तप रही थीं और चारों तरफ कारों का शोर गूंज रहा था। इसी शहर के बीचों बीच खड़ी थी भारत की सबसे लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी मेहता मोटर्स। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, बल्कि भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर का गर्व थी। इसके मालिक राज मेहता देश के गिने चुने अरबपतियों में से थे। स्ट्रेट, डिसिप्लिन्ड और काम के मामले में बिल्कुल परफेक्शनिस्ट। एक दिन कंपनी के टेस्टिंग यार्ड में हड़कंप मचा था। मेहता मोटर्स का नया मॉडल, भारत की सबसे एडवांस्ड और महंगी कार RRX 9 टेस्टिंग के दौरान अचानक बंद हो गई थी। ये सिर्फ इंजन का खराब होना नहीं था, बल्कि कंपनी के लिए करोड़ों का नुकसान था। पूरी टीम टेंशन में थी, क्योंकि अगले ही हफ्ते इस कार का अंतर्राष्ट्रीय लॉन्च था। 10 मैकेनिक बुलाए गए थे, सब के सब टॉप लेवल प्रोफेशनल। लेकिन कार हिलकर भी नहीं दी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि समस्या कहाँ है। राज मेहता के माथे पर चिंता की रेखाएं थीं। इतने साल के करियर में उन्होंने ऐसे पल कम ही देखे थे। तभी गेट पर एक हलचल हुई। एक छोटा बच्चा अंदर घुस आया था। बच्चे का नाम था आर्यन। उम्र शायद 10 या 11 साल। चेहरा मिट्टी से भरा हुआ, कपड़े फटे हुए, कंधे पर एक पुराना फटा स्कूल बैग। आंखें भूख से धंसी हुई, पर उनमें अजीब सी चमक थी। गेट पर मौजूद गार्ड्स उसे बाहर निकाल ही रहे थे कि बच्चा धीमी आवाज में बोला, सर, अगर आप मुझे थोड़ा खाना देने तो मैं ये इंजन ठीक कर दूंगा। उसकी आवाज में कमजोरी थी, लेकिन आत्मविश्वास अटूट था। पूरे हॉल में हंसी गूंज गई। मैकेनिक हंस रहे थे, इंजीनियर हंस रहे थे, मैनेजर हंस रहे थे। अब एक भूखा बच्चा हमारी करोड़ों की कार ठीक करेगा? हद है, कहीं भी आता जा रहा है। कुछ भी कर लो, पर मजाक मत करो। लेकिन आर्यन की आंखों में मजाक नहीं था। वो थका हुआ था, भूखा था, लेकिन दिमाग तेज था। राज मेहता ने उसे ध्यान से देखा। उनकी नजरों में दया भी थी और जिज्ञासा भी। तुम इंजन ठीक कर दोगे? राज ने पूछा। आर्यन ने धीरे से कहा, हाँ सर, बस मुझे खाना चाहिए। राज मेहता ने बिना कुछ सोचे कहा, पहले इसे खाना दो। कुछ मिनट में उसे एक प्लेट ले आई गई। जैसे ही खाना उसकी प्लेट में रखा गया, बच्चे की आंखें भर आईं। उसने हर निवाले को ऐसे खाया जैसे महीनों बाद खाना मिला हो। खाना खत्म होते ही आर्यन उठा, हाथ धोए और बिना कुछ कहे सीधे कार की तरफ चला गया। पूरी टीम उसे देख रही थी। आर्यन ने कार के बोनेट को खोला। उसने बड़े ध्यान से इंजन के प्रत्येक हिस्से को देखा, हाथों से तारों को छुआ, कुछ सुना, कुछ महसूस किया। वो किसी प्रोफेशनल इंजीनियर की तरह नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके हाथों में गजब की समझ थी। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, सब चुप थे। फिर अचानक आर्यन ने सिर्फ एक पतली सी वायर उठाई, उसे थोड़ा साफ किया, एक छोटा सा कनेक्शन सही किया और बोला, सर, स्टार्ट कीजिए। राज ने चाबी घुमाई। एक पल की चुप्पी, फिर धड़ाम धड़ाम धड़ाम। RRX 9 का दमदार इंजन जिंदा हो उठा। पूरी ग्राउंड की साइलेंस को चीरते हुए वो गरजने लगा था। पूरा स्टाफ दंग रह गया। राज मेहता उठकर अपने चश्मे के पीछे से उसे देखने लगे। उनकी आंखों में आश्चर्य भी था और भावनाएं भी। राज मेहता ने बच्चे को बुलाया। तुमने ये इंजन कैसे ठीक किया? उन्होंने पूछा। आर्यन ने शांत आवाज में कहा, मैं बचपन से कबाड़ खाने में रहता हूँ सर। हर रोज टूटे इंजन खोलता हूँ, टूटे तार जोड़ता हूँ और बस समझ आता जाता है। राज कुछ पल तक उसे देखते रहे। ये बच्चा भूख से लड़ रहा था, गरीबी से लड़ रहा था, और फिर भी उसकी बुद्धि और टैलेंट किसी इंजीनियर से कम नहीं था। राज की आंखें नम हो गईं। आर्यन, तुम स्कूल जाते हो? पहले जाता था, अब नहीं। पापा नहीं हैं, माँ बीमार रहती हैं, घर चलाने के लिए काम करना पड़ता है। उसने नजरें झुका लीं।
राज ने एक गहरी सांस ली। उसी पल राज ने एक बड़ा फैसला किया। वे बोले, आज से तुम मेरे बेटे जैसे हो। तुम्हारी पढ़ाई, खाना, रहना सब मेरी जिम्मेदारी। पूरा स्टाफ चौंक गया। और हाँ, राज ने आगे कहा, जब तुम बड़े हो जाओगे तो मेहता मोटर्स में तुम्हारा एक खास पद रहेगा, तुम्हारी प्रतिभा के लिए। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। कई साल बाद किसी ने उसे प्यार से देखा था। पहली बार उसने महसूस किया, गरीबी सिर्फ परिस्थिति है, काबिलियत उससे कहीं ऊपर है। राज ने उसे अपने हाथों से नए कपड़े दिए, फिर उसे अपने घर ले गए। उस दिन एक अरबपति ने सिर्फ एक बच्चे का इंजन नहीं, उसकी जिंदगी स्टार्ट कर दी थी। आर्यन ने पढ़ाई शुरू की। वो तेज था, हर दिन कुछ नया सीखता। मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोग्रामिंग, चाहे जितना मुश्किल हो, आर्यन उसे खेल की तरह सीख लेता था। राज मेहता अक्सर उससे कहते, बेटा तुम्हारा दिमाग सोने की खान है। लेकिन सफलता आसान नहीं थी। कुछ लोग उसे पसंद नहीं करते थे। कहते, ये तो सड़क का लड़का है, इसको क्या पता इंजीनियरिंग क्या होती है। लेकिन आर्यन हर ताना खामोशी से सहकर अपने काम में पूरी मेहनत लगाता रहा। कभी कभी रात भर पढ़ाई करता, कभी किसी मशीन को समझने के लिए घंटों अकेले बैठा रहता। उसके अंदर एक ही डर था, कहीं वो उन लोगों को गलत न साबित कर दे जिन्होंने उस पर भरोसा किया था। 15 साल बाद मेहता मोटर्स पहले से कहीं बड़ी कंपनी थी और कंपनी के एक खास विभाग के सामने एक नाम लिखा था, आर्यन मेहता, चीफ इनोवेशन ऑफिसर। हाँ, वही भूखा बच्चा, वही फटे कपड़ों वाला बच्चा आज कंपनी की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बन चुका था। उसने भारत की पहली सोलर इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार डिजाइन की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मेहता मोटर्स का नाम चमकने लगा। राज अब बूढ़े हो चले थे, लेकिन उनके दिल में गर्व था। एक दिन उन्होंने कहा, आर्यन, ये कंपनी अब तुम्हारी है। आर्यन की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, सर, अगर आप उस दिन मुझे खाना ना देते तो शायद आज मैं सड़कों पर मर चुका होता। आपने सिर्फ पेट नहीं भरा, मेरी पूरी जिंदगी भर दी। राज मुस्कुराए, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, तुम्हारी भूख ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। पेट की भूख नहीं, सीखने और आगे बढ़ने की भूख। आज आर्यन भारत के जाने माने अरबपतियों में गिने जाते हैं, लेकिन वो अक्सर स्कूलों में जाते हैं और बच्चों से कहते हैं, सपने गरीब अमीर देखकर नहीं आते और टैलेंट कभी भूख में नहीं मरता, बस हमें किसी मौके की जरूरत होती है। वो अपने नाम से एक स्कूल फंड भी चलाते हैं, जहां गरीब बच्चों की पढ़ाई मुफ्त होती है। ये कहानी सिर्फ इंजन ठीक करने की नहीं है, ये कहानी है 1, एक बच्चे की भूख की, 2, एक अरबपति की इंसानियत की, 3, गरीबी से लड़ने की, और 4, साबित करने की कि टैलेंट कभी हालातों से छोटा नहीं होता। दुनिया भले हंस दे, पर जब हिम्मत और हुनर एक साथ खड़े हों तो सबसे खराब पड़ा इंजन भी दोबारा चल उठता है, और जिंदगी भी। दोस्तों, अगर आर्यन जैसा बच्चा हार मानने से पहले दुनिया बदल सकता है तो आप क्यों नहीं। याद रखना, चिंगारी छोटी हो सकती है, पर जब जलती है तो पूरी किस्मत रोशन कर देती है। अगर ये कहानी दिल छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती। धन्यवाद।